आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ में। मैं हूँ प्रीत सिंह एंड आई होप आपको मेरे पिछले लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। आप लोगों के रिस्पॉन्स जो थे वो अच्छे थे, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती थी कि आपको लेक्चर्स का जो टाइमिंग है वो कितना चाहिए? मतलब आपको कितने बजे जो लेक्चर है मैं वो प्रोवाइड कर दूँ? क्योंकि लेक्चर तो मैं पहले से बना के रख लेती हूँ। तो आप लोग मुझे बता दीजिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, तो उस टाइम पे मैं लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है? अभी मैं है ना 7 बजे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करती हूँ, बट आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपको कब चाहिए, ठीक है? तो मैं उस हिसाब से जो है लेक्चर्स की जो टाइमिंग रहेगा मैं उस हिसाब से उस टाइम पे डाल दिया करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि कब आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग शाम को ही जो है वो पढ़ने बैठते हैं, तो इस वजह से मैं शाम को अपलोड कर देती हूँ, बट आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या टाइमिंग रहना चाहिए लेक्चर्स का, ठीक है? एंड कोई भी डाउट हो आपको लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं आपको कौन से चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए या बायो का ही चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बता दीजिएगा, ठीक है? एंड आई होप आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे लेक्चर के साथ साथ। मैंने लेक्चर को बहुत ईजी बनाने की कोशिश करी है, ठीक है? मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई थी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अच्छे से एंड उन सब की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर ली होगी, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो मैंने करवाए थे और आपने अच्छे से देख लिया होगा उस लेक्चर को, ठीक है? तो आप लोग उन जितने भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आ चुके थे तो उनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है? एंड अपने दोस्तों के साथ जो है प्लीज़ शेयर कीजिए इसको, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, अब हम एक्सेप्शंस की बात करने वाले हैं किसके अंदर? मेटल्स के अंदर। जो हमने सारे एक्सेप्शंस देखिए हमने पढ़ लिए थे, ठीक है? पर एक और बार हम, क्योंकि देखिए एक्सेप्शन को हम कितनी भी बार पढ़ लें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन से ही आपने पिछली क्लास में देखा होगा, एक्सेप्शन से कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बन के आए थे, ठीक है? तो फर्स्ट क्या है, सॉफ्टनेस के ऊपर, ठीक है? एक्सेप्शन टू हार्डनेस क्या है? जनरल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है? बट एक्सेप्शन इन एनसीईआरटी दिया गया है कि सोडियम एंड पोटेशियम जो है सॉफ्ट मेटल्स है। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आयरन की रॉड ले लेती हूँ। आयरन की रॉड जो है वो आप चॉपिंग बोर्ड पे नाइफ से आसानी से, चॉपिंग बोर्ड पे रख के नाइफ से आसानी से कट कर लेंगे, क्या आप नहीं कट पर कर पाएंगे। बट सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो आसानी से नाइफ की मदद से क्या हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, कट हो जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद द नाइफ, ठीक है? व्हेन यू कट देम दे शो अ शाइनी सिल्वर सरफेस। क्यों शाइनी सिल्वर सरफेस क्यों दिखती है? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? इनिशियली बट दिस शाइनी सरफेस क्विकली बिकम डल ड्यू टू द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है? क्यों? क्योंकि सोडियम को देखिए, हम जनरली क्या है होता है कि सोडियम वगैरह को हम क्या रखते हैं, वाटर में नहीं रखते हैं, ठीक है? सोडियम को, क्योंकि वाटर के साथ वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है? हम उसको ऑयल वगैरह में डाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वो है ना जल्दी से जल्दी वो रिएक्ट ना कर पाए, इसलिए हम उसको ऑयल में डाल के रखते हैं, ठीक है? बट जैसे ही वो क्या होता है कि वाटर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो उसका जो शाइनी सरफेस होता है वो डल हो जाता है, क्योंकि एयर मतलब बाहर जो है वो इतनी सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से वो उससे रिएक्ट करता है और उसका जो शाइनी सरफेस है वो खत्म हो जाता है, वो धीरे धीरे डल हो जाता है, ठीक है? एनसीईआरटी में आपकी लिखा हुआ है सोडियम एंड पोटेशियम आर द सॉफ्ट मेटल, दे कैन बी कट विद द नाइफ। व्हाई दे आर द सॉफ्ट? बिकॉज दे हैव द वीक मेटालिक बॉन्ड। उनके मेटालिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, मतलब वीक होते हैं, एंड लो डेंसिटी एंड लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है? समझ में आया आपको सॉफ्टनेस का? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हमने बात करी थी लिक्विड स्टेट में कौन होता है, मरकरी होता है, ठीक है? एक्सेप्शन इन एनसीईआरटी क्या है, मरकरी इज ओनली मेटल दैट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? हमने बताया था कि हम इसको सिर्फ पाम में भी रख दें, मतलब अपनी हथेली पे भी रख देंगे मरकरी को, तो ये हमारी हथेली मतलब हमारी बॉडी की हीट से ही क्या होने लगता है, पिघलना शुरू हो जाता है। इट मेल्ट्स पॉइंट इज -39 डिग्री सेल्सियस यूज्ड इन अ थर्मोमीटर्स अर्लियर बैरोमीटर्स। थर्मोमीटर्स में जो है, जब हम अपना टेम्परेचर, बुखार, फीवर वगैरह आता है तो उसमें भी मरकुरी का क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है? स्टेटमेंट दिया
आपकी एनसीईआरटी में कि मरकरी इज़ ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। याद रखिएगा, मरकरी के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हायर क्लासेस में जो है मरकरी के बारे में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आती है प्रॉपर्टी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मैं आपको बता रही हूँ, जो थर्ड लेक्चर है ना, इसमें मैंने आपके लिए सारी पीडीएफ्स जो है, मतलब सारी जो एक बोलते हैं ना समराइज करके सारे एक्सेप्शंस जो है मैंने निकाल दिए हैं। प्लीज़ 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 ये लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखिएगा एंड प्लीज़ इसका रिवीजन जो है आप 2-3 बार कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें इसी से मुझे तो लगता है कि इसी से 95% मेटल एंड नॉन मेटल का पेपर जो है इसी लेक्चर से उठ के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरल प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नॉन मेटल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, जो मेटल्स के अपोजिट होते हैं नॉन मेटल्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बट एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन दिए हैं डायमंड। डायमंड जो होता है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायमंड किसका है, एलोट्रॉप है, कार्बन का एलोट्रॉप है। एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज ऑल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। ग्रेफाइट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एंड बोरोन भी जो है इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि डायमंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में एक्सेप्शन टू द पुअर कंडक्टर, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर, एक्सेप्शन इन एनसीईआरटी क्या दिया है, ग्रेफाइट इज ओनली नॉन मेटल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल्स वगैरह में लगी हुई होती है, ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। सिलिकॉन वगैरह जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। वहीं हम मेटल्स में बात करें तो एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या करते हैं, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तब तभी हमारी घर की वायरिंग्स वगैरह में किसका यूज़ होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर की वायर का यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, याद रखिएगा, ठीक है। यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन अ बैटरीज एंड यूज एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। एनसीईआरटी में आपकी दिया गया है कि ग्रेफाइट इज ओनली नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें भी ये क्या है, एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाई डज ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ईच कार्बन एटम फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड। इसके हर कार्बन एटम क्या बनाते हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। मैं ये थोड़ा डिटेल में हो गया, आप जाके बड़ी क्लासेस में, हाई क्लासेस में 11th-12th में आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम इज फ्री टू मूव, ठीक है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एनसीईआरटी एक्टिविटी भी यहाँ पे लिखी गई है कि टेक अ ग्रेफाइट पेंसिल लेड एंड कनेक्ट इट इन सर्किट विथ अ बल्ब एंड बैटरी, द बल्ब विल ग्लो शोइंग दैट ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट जो है आप घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना, ग्रेफाइट हो गया। अब क्या है, लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, फिर से वही आ गया, ठीक है। देखिए जनरल प्रॉपर्टी क्या लिखा है, नॉन मेटल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। मोस्ट नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर, बट इसमें एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और मेटल्स में क्या एक्सेप्शन था, मरकरी, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या है, नॉन मेटल्स में ब्रोमीन। It is a reddish brown liquid. It is highly reactive and give off toxic fumes, ठीक है। टॉक्सिक फ्यूम्स वो करता है, मतलब आपके टीचर्स वगैरह ने एक्सपेरिमेंट करवाया होगा ब्रोमीन वाला, ठीक है। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया है, ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और मेटल्स में क्या है, मरकरी है, ठीक है। मरकरी तो इतना ज़्यादा पिघल जाता है कि वो आपकी हाथों की हथेली से ही क्या हो जाता है, हाथों के टेम्परेचर से ही पिघल जाता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट वैरायटी क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड। मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट एक्सेप्शन दिया है एनसीईआरटी में फ्रॉम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसके अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर तीनों स्टेट्स जो है एग्जिस्ट करती है, गैसियस स्टेट भी जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्या है, फर्स्ट सॉलिड नॉन मेटल जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया। लिक्विड नॉन मेटल्स हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गैसियस नॉन मेटल्स कौन से हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, क्लोरीन हो गए, फ्लोरीन हो गई। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के अंदर कौन कौन आ जाती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया गया है, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस एट रूम टेम्परेचर। आपको बस इतना याद रखना एनसीईआरटी स्टेटमेंट, ठीक है। कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट्स में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में, तीनों स्टेट्स में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है बेस्ड एक्सेप्शन के ऊपर, जो है एक्सेप्शन के ऊपर बेस्ड एक्टिविटीज दी गई है। फर्स्ट क्या है,
टेस्टिंग सॉफ्टनेस ऑफ सोडियम। फर्स्ट एक्टिविटी है टेस्टिंग सॉफ्टनेस ऑफ सोडियम, मतलब क्या है 3.1 क्या दिया है, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम विथ अ नाइफ, ठीक है, यूज करना है ग्लव्स का, यू विल फाइंड दैट सोडियम इज सॉफ्ट एंड कट विथ अ नाइफ इजीली, ठीक है, व्हेन यू कट इट यू विल सी अ शाइनी सरफेस विल बिकम डल इमिडिएटली। क्यों, अभी हमने बात करी थी कि हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सोडियम को नाइफ से कट कर सकते हैं, पर वो डल क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, इस वजह से उसका कलर जो है वो डल हो जाता है। क्योंकि जो सोडियम होता है वो अपना किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको ऑयल के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसका जो वो होता है डल हो जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, सोडियम इज अ सॉफ्ट एक्सेप्शन टू हार्डनेस ऑफ मेटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी 2 टेस्टिंग डेंसिटी ऑफ सोडियम, पुट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इन वाटर, ठीक है, बी केयरफुल, सोडियम फ्लोट्स ऑन वाटर एंड रिएक्ट विग्रेसली, ठीक है, सोडियम जो है वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। सोडियम हैज़ अ लो डेंसिटी, क्यों, सोडियम की डेंसिटी जो है वो लो होती है, वो इसीलिए क्या करता है, पानी के अंदर फ्लोट करता है। मैंने बताया था आपको डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो क्या करता है, सोडियम का जो मास है वो कम होता है, इस वजह से उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा हो रहता है, तो इस वजह से क्या करता है, वो फ्लोट करता रहता है और वाटर के साथ बहुत ही तेज़ी से क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, टेस्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट, ये अभी हमने बात करी थी, टेक अ ग्रेफाइट पेंसिल लेड, सेट अप अ सर्किट विद अ बैटरी बल्ब एंड ग्रेफाइट, द बल्ब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन टू नॉन मेटल, कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, टेस्टिंग ब्रिटलनेस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, टेक अ पीस ऑफ सल्फर एंड हिट इट विथ अ हैमर, इट ब्रेक्स इनटू पीसेस, ठीक है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल बट डायमंड इज अ एक्सेप्शन, ठीक है, मैंने बात कर ही ली थी कि नॉन मेटल्स जो हैं वो आसानी से क्या होते हैं, टूट जाते हैं, वहीं पे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, हमने गोल्ड का एग्जांपल लिया था, ठीक है, गोल्ड को हम कितना भी पीटे पीटे पर वो क्या करता है, टूटता नहीं है, अलग अलग शेप्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट भी हो जाता है, बट नॉन मेटल्स जो हैं इनकी डक्टिलिटी भी नहीं होती, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है, आसानी से क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बट इसमें से भी एक्सेप्शन क्या है, डायमंड जो है नॉन मेटल है बट वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है डायमंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी 5 ऑब्जर्वेशन लश्यर ऑफ आयोडीन, आयोडीन जो होता है लिक्विड आयोडीन क्रिस्टल दे अपीयर शाइनी एंड लश्यूरस, आयोडीन हैज अ लश्यर एक्सेप्शन टू डलनेस ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, आयोडीन भी जो है वो नॉन मेटल होता है बट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये समराइज टेबल बनी गई है, ठीक है, पूरा एक्सेप्शन के लिए, ठीक है, समराइज टेबल फॉर ऑल एक्सेप्शन एनसीईआरटी में जो दी गए हैं, ठीक है। फर्स्ट किसकी बात करते हैं, मेटल में हार्डनेस, मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं बट सम मेटल्स आर सॉफ्ट, कौन से, सोडियम एंड पोटेशियम, किससे कट हो जाती है, नाइफ से जो है वो आसानी से कट हो जाती है। फिजिकल स्टेट जो है मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, पर वन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल था, मर्कुरी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है बट सम मेटल्स हैव लो डेंसिटी, क्यों, कौन से मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम जो है आसानी से फ्लोट करते हैं वाटर पे, ठीक है, आसानी से। नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं नॉन मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स में क्या है, लश्यर यानी नॉन मेटल्स आर डल, ठीक है, चमक मतलब चमकीले नहीं होते हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, बट सम मेटल्स आर शाइनी, कौन सा अभी हमने पढ़ा था, आयोडीन एंड ग्रेफाइट, ठीक है। हार्डनेस जो होती है उनकी, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट बट ओनली वन मेटल हार्ड, कौन सा, डायमंड, एक्सेप्शन है, ठीक है। कंडक्टिविटी जो है क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते नॉन मेटल्स बट वन मेटल है जो कंडक्ट करता है, कौन सा है, ग्रेफाइट, ठीक है। मैंने इतने अच्छे से आपको एक्सेप्शन के ऊपर इतनी बार मैंने आपको पढ़ा दिया कि आई होप आपको ये जो एक्सेप्शंस है वो अच्छी तरीके से आपको एकदम रट गए होंगे, ठीक है। मैंने इतनी बार सारे एक्सेप्शंस को बोल के बता दिया कि आपको खुद से भी ज़्यादा अब प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे खुद से याद करना पड़ेगा। आपने लेक्चर देख लिए होंगे पिछले 3 लेक्चर से मैं है ना क्या करवा रही हूँ, एक्सेप्शंस के ऊपर हम ज़्यादातर अभी बात कर रहे हैं। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आए ही नहीं है, अभी हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही खत्म हुई है, ठीक है? तो मैं जल्द से जल्द यही चाहूँगी कि लेक्चर भले थोड़े बड़े हो जाएँ बट ये मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के जो कांसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएँ और इस चैप्टर से तो एक भी मार्क्स आपका कट ना पाए, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका क्या है, सब मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड बोरोन, ठीक है। फिजिकल स्टेट क्या होती है, मोस्ट आर द सॉलिड एंड गैस बट वन इज लिक्विड, कौन है, ब्रोमीन, और उसके अंदर मेटल्स के अंदर कौन होता है, मर्क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2023, 21 एंड 2019 में आ चुका है।
ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है? सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर। आंसर क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव सॉफ्ट मैटर। दे रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड कैच फायर, देयरफॉर दे आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद एयर। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम जो अभी हम बात कर चुके हैं कि एयर से, वाटर से, ठीक है, मॉइस्चर से बहुत ज़्यादा विग्रसली मतलब तेज़ी से, ठीक है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, मतलब कुछ ही सेकंड्स में रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए हम इसको किसके अंदर? ऑयल के अंदर। कौन सा ऑयल के अंदर? केरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं, ताकि जो है वो रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वाइट फास्फोरस जो है इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। एंड इसी तरीके से हम व्हाइट फास्फोरस को भी क्या करते हैं? रिएक्टिव होता है, नॉन मेटल होता है, इसको भी हम क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम टू मेटल्स दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, व्हाई आर सो सॉफ्ट। ठीक है, कौन से मेटल्स थे जो कट हो जाते हैं आसानी से? सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, कैन बी कट विद अ नाइफ, देयर आर द सॉफ्ट बिकॉज दे हैव अ वीक मेटालिक बॉन्ड। उनके मेटालिक बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक है, उनकी डेंसिटी भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा लो होती है, ड्यू टू देयर लूजली पैक्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? व्हाई डज द शाइनी सरफेस ऑफ सोडियम बिकम डल व्हेन एक्सपोज टू एयर। अभी हमने बात करी थी कि इनका शाइनी सरफेस जो है वो डल क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर से क्या हो जाते हैं? कांटेक्ट में आ जाते हैं, इस वजह से। ठीक है, व्हेन सोडियम इज कट इट शो अ शाइनी सिल्वर सरफेस, बट द सरफेस क्विकली बिकम डल बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, एंड एयर के कांटेक्ट में आके रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड, यानी Na2O। ठीक है, विच इज डल वाइट कोटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? व्हाई डज सोडियम फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सोडियम इज पुट इन द वाटर। क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है? मास कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो इस वजह से सोडियम जो है वो आसानी से फ्लोट करता है। सोडियम फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट हैज अ लो डेंसिटी, लाइटर देन वाटर। ठीक है, सोडियम फ्लोट्स एंड मूव ऑन द वाटर सरफेस। इट रिएक्ट विग्रसली विद वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ, एंड प्रोड्यूस क्या करता है? हाइड्रोजन गैस, एंड इट कैचेस फायर एंड बर्न विथ अ येलो फ्लेम। ठीक है, एंड इट मेल्ट इनटू अ सिल्वर बॉल ड्यू टू द हीट ऑफ रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? इस तरीके की कुछ क्या होती है? रिएक्शन होती है। ठीक है, सोडियम की किसके साथ? वाटर के कांटेक्ट में आने से क्या बनता है? NaOH, यानी क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? गैलियम एंड सीजियम, जस्ट अ सेकेंड, गैलियम एंड सीजियम आर द टू मेटल्स विच विल मेल्ट इफ कैप्ट ऑन योर पाम, व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट देयर मेल्टिंग पॉइंट। क्या है? मतलब गैलियम एंड सीजियम जो है टू मेटल्स हैं, ये क्या कहते हैं? ये पाम में ही मेल्ट कैसे हो जाते हैं? मतलब क्या है कि दिस इंडिकेट दैट गैलियम एंड सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, लोअर देन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। गैलियम मेल्ट्स इट एंड सीजियम मेल्ट्स। ठीक है, ये आसानी से क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। व्हाई इज ग्रेफाइट यूज्ड इन द मेकिंग इलेक्ट्रोड व्हाइल डायमंड इज नॉट, इवन थ्रू बोथ एंड फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है, बाकी डायमंड जो है, वाइल डायमंड इज नॉट, पर ये दोनों ही क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो है यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या है? डायमंड इज नॉट यूज्ड बिकॉज इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एज ऑल इट्स इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब हाई क्लासेस में जाएंगे तो अब डायमंड एंड ग्रेफाइट का क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक में पूरे बॉन्ड्स देखेंगे, वो किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। डायमंड का जनरली में स्ट्रक्चर जो है वो एक पेज के अंदर बनता है। ठीक है, कि इस तरह सारे कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और सब क्या होते हैं? स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड ग्रेफाइट का भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर आप लोग कहे तो मैं स्ट्रक्चर ला दूँ, नहीं आप लोग अभी नहीं देखिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाता है कि हम घबरा जाते हैं पहले से कि हमें ये नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ है। तो अभी आप जाके जब हाई क्लासेस में जाएंगे आप खुद ही देखिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है साइंस लेने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि कितने अच्छे से डायमंड के स्ट्रक्चर्स एंड ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक-एक पेज के स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट के। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ऑल्थो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, दे हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, गिव रीजन। क्या है? 2023 एंड 21 में आ चुका है। क्या है? डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फॉर्म
4 कार्बन एटम यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। टेट्राहेड्रल क्या होता है ये आपको 11th क्लास में पता चल ही जाएगा, ठीक है? टेट्राहेड्रल क्या होता है? वेरी हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं। डायमंड आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करता और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बट क्या होता है? नॉन मेटल होता है, ठीक है? ग्रेफाइट भी क्या होता है? नॉन मेटल होता है। इसका क्या होता है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम, और ये डायमंड जो होता है किससे बॉन्डेड होता है? 4 अदर कार्बन एटम से, और ग्रेफाइट 3 अदर कार्बन एटम से, ठीक है? ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है, ठीक है? ये क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है? इसका हमने एक्टिविटी भी देखा था कि पेंसिल को हमने क्या करने में बल्ब के तौर पे मतलब हमने यूज़ करा था कि किस तरीके से उसका एक्सपेरिमेंट अभी हमने एक्टिविटी में देखा था, ठीक है? ये क्या होता है? ब्लैक एंड ओपेक होता है, ठीक है? मतलब गाढ़ा होता है। आपने पेंसिल की नोक देखी होगी, ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना होती है, ओपेक होती है, ठीक है? ढकी हुई मतलब पूरी कवर रहती है, दिखती नहीं है, आर-पार हम नहीं देख सकते, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 2019 में आया था, नेम अ नॉन मेटल व्हिच इज़ लस्शियस, इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लश्यर कौन-सा है? आयोडीन, ठीक है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कौन-सा है? ब्रोमीन। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सर्कल लगा लीजिएगा कि नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे आप मरकरी मत लिख के आ जाइएगा, ठीक है? एंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है? ग्रेफाइट, ठीक है? एंड कंडक्ट क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट, ठीक है? हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? डायमंड, डायमंड सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से मिस्टेक कर दी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाई इज डायमंड यूज्ड फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स एंड ड्रिल बिट्स, ठीक है? क्योंकि डायमंड जो है इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है? उससे कोई भी चीज़ आसानी से क्या होती है कटिंग की टूल के बेसिस पे इसलिए यूज़ करते हैं क्यों आसानी से कोई भी चीज़ क्या होती है कट हो जाती है, ठीक है? Diamond is used to making cutting tools and drill bit because it is the hardest natural substance known. It can cut through any material easily. ठीक है? It has a high melting point and does not wear out easily. It is a extremely durable होता है, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा हाँ, डायमंड जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए इससे सब हार मान लेते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस फॉर योर एग्जाम, ठीक है? सोडियम एंड पोटेशियम का याद रखिएगा, सॉफ्ट लो डेंसिटी होती है, आसानी से नाइफ की मदद से भी कट हो जाते हैं, ठीक है? मर्क्यूरी क्या होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड मेटल होता है। ग्रेफाइट क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। आयोडीन क्या होता है? लश्यूरस नॉन मेटल होता है। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है, नॉन मेटल, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही एंड अगर आपके कोई भाई-बहन अगर नीट पढ़ते होंगे, ठीक है? तो आप प्लीज़ उन तक ये मैसेज कन्वे कर दीजिएगा क्योंकि अब मेरा नीट का चैनल भी जो है मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है? उसमें भी मैं फुल कोर्स जो है वो कवर करने वाली हूँ। तो अगर कोई आपके ब्रदर सिस्टर जो हैं वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप प्लीज़ क्या कर सकते हो उनको ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं, ठीक है? एंड मेरे और बहुत सारे चैनल्स हैं तो आप उनको भी प्लीज़ अगर कोई कर रहा हो तो प्लीज़ आप उनको भी चैनल्स को क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? मेरा अभी कोडिंग का चैनल चल रहा है, ठीक है? यूपीएससी का चैनल चल रहा है, ठीक है? एंड नीट का चैनल भी जो है वो जल्दी आने वाला है एंड बोर्ड्स जो है वो हमारा चल ही रहा है, ठीक है? तो आप जाके अभी चैनल्स को क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में पढ़ रहा हो तो आप प्लीज़ उन तक ये मैसेज क्या कर सकते हैं कन्वे कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आप लोग जब बड़े होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे बच्चे जो है नीट करेंगे तो आप तब जाके वो लेक्चर्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी आप पूरा जो फ़ोकस है वो अपने एग्ज़ाम्स पे रखिएगा, ठीक है? अगर आपको टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल मत देखिएगा मेरे चैनल्स को, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, मैटर करता है, आप लोगों का टाइम जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। बट मुझे ये मैसेज आप तक कन्वे करना था एंड प्लीज़ आप मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको लेक्चर का जो टाइमिंग है वो कब चाहिए, उस हिसाब से मैं आपके लिए लेक्चर्स डाल दूँगी, ठीक है? नहीं तो मैं अपने हिसाब से हमेशा 7 बजे लेक्चर्स अपलोड करती हूँ तो 7 बजे ही डालूँगी। बट अगर आप लोग मुझे बता देंगे तो उससे अच्छा आप लोगों का ही हो जाएगा कि कब आपको टाइम मिलता है, कब आप कोचिंग से मतलब स्कूल्स वगैरह से फ्री होते हैं, तो उस हिसाब से मैं लेक्चर्स जो है वो आपके लिए डाल दूँगी, ताकि आप आसानी से रिलैक्स होकर लेक्चर को एन्जॉय कर सकें, ठीक है? एंड कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी डाउट हो हल्का-सा भी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।